आप अमूमन सुनते होंगे। पिछले कुछ अरसे से हमारा जो इंटरनेट है वो बहुत स्लो है। व्हाट्सएप पे अगर आपको वीडियो भेजते हैं उस पर टाइम लगता है। आजकल व्हाट्सएप की कॉल बार बार कट जाती है। फेसबुक बड़ा स्लो काम कर रहा है। ये इसका फायरवॉल की से क्या कनेक्शन है कि हमारा इंटरनेट ही स्लो हो गया है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि फायरवॉल का एक आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा है। लेकिन ये बात भी दूसरी तरफ ठीक है कि पाकिस्तान में इंटरनेट करीब करीब 7-8 महीने हो गए हैं कि मुसलसल बहुत डाउन जा रहा है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि इसमें पूरी एक माइंडसेट बनाया गया है हम लोगों का। जब से ये एपिसोड्स होनी शुरू हुई हैं, गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि इंटरनेट जो है वो उसकी अपग्रेडेशन हो रही है और ये इलेक्शन से पहले ही खबर आ गई थी। तो अपग्रेडेशन के साथ फिर बाद में मीडिया में ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है और फिर बाद में खबर भी रिपोर्ट की गई कि चाइना की मदद से और चाइना साख्त की कोई फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है। तो इस वजह से तकरीबन 7 महीने तो हो गए हम देख रहे हैं कि मुसलसल इंटरनेट की सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप की अभी रिसेंटली हमने एग्जांपल देखी कि वो डाउन हुआ है। और अगर हमने खुद भी एज डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और हम एक्सपर्ट भी हैं इस हवाले से, हमने ट्रैफिक को मॉनिटर भी किया है, फोरेंसिक्स भी हमने रन की है। तो हमें बहुत सारे ऐसे क्लू मिले हैं जिसमें हमने डीपीआईज और सीडीएन नेटवर्क्स को हमने जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं जिसके जरिए जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं वो राउट होती हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अरबों रुपया जाया कर दिया। जो सिस्टम लाना चाहते थे उस तरीके से सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, पैसा जाया हो गया, उल्टा शहरियों को तंगी हो रही है। क्या इस बात में भी कोई हकीकत है कि फायरवॉल का जो सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं है? बहुत सारी चहमगोइयां हैं इस वक्त। फायरवॉल इटसेल्फ अभी तक चहमगोई है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई खुद से उन्होंने इसकी कंफर्मेशन नहीं की। मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं जो कि कोई ऑथेंटिक सोर्सेज, तब तक हम उनको नहीं गर्दान सकते जब तक कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी इदारे के साथ शो नहीं करते। हमारे मीडिया के अंदर सोर्सेज या जराए के साथ खबर तो चला दी जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जराए जो है ये कौन है, क्या नाम है, क्या डिजिग्नेशन है। तो हम इस वक्त कोई हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि वाकई कोई फायरवॉल इन्होंने इंस्टॉल किया। लेकिन जो अगर फायरवॉल इंस्टॉल नहीं की तो आपको क्या समझ में आता है इंटरनेट स्लो होने की वजह फिर क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने इसको डिटेक्ट किया है। हमने नेटवर्क स्कैनिंग जब की तो हमें पता चला कि मुख्तलिफ डीपीआईज के नेटवर्क्स मिले हैं, आईपीज मिली हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। सीडीएन नेटवर्क्स के ऊपर जाके, से आपने एक्स की बात की, एक्स की ब्लॉकेज के हवाले से हमें सीडीएन नेटवर्क्स एकमआई का हमें डिटेक्शन मिली। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट ने पहले बता दिया था कि कुछ अपग्रेडेशन हो रही है, लेकिन अपग्रेडेशन का उन्होंने ये नहीं बताया कि वाकई फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है या कोई और लेकिन आप नहीं समझते कि ऐसे जैसे एक्स पर पाबंदी हुकूमत ने लगा दी तो फिर ऐसे जो इदारे हैं वो पाकिस्तान से आप देखें खाइफ हो रहे हैं। आप अपना हमसाया मुल्क देख लें जहां गूगल ने अपना दफ्तर बना लिया, जहां एक अंबानी के बेटे की शादी पर जो है वो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। आप देखें मार्क जकरबर्ग और बड़े लोग आ जाते हैं, एलन मस्क, ये सब लोग शादियों में आए तो वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पर इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तान में आप पाबंदियां लगा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल इदारे तो आप समझते हैं जाहिर है ऐसे खाइफ होंगे। देखिए ये बहुत पॉलिटिकल मैटर्स हैं। आप सिर्फ इसको सिर्फ इस नजर से नहीं देख सकते कि वहां पर शादियां हो रही हैं तो अपने बड़े बड़े जो उनके पार्टनर्स हैं और वो जैसे मार्क ज़करबर्ग की आपने एग्जांपल दी या फिर और दीगर जो इंटरनेट के जैसे सुंदर पिचाई वगैरह। तो ये सिर्फ इस लिहाज से हम इस चीज को उसका मुआवजा नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी डिप्लोमेटिक गेम भी होती है। फिर आपने जो कंट्री की जो आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको सेट करना होता है, प्रायोरिटीज को सेट करना होता है। हमारी प्रायोरिटी या इकोनॉमिक जो हमारी प्रोग्रेस है उससे जो हमारी पॉलिसीज है उससे मुताबिक रखती है या नहीं रखती। तो अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें हम देख रहे हैं। एक तरफ हम डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं कि हम बहुत सारा बूम लेके आएंगे आईटी के अंदर, दूसरी तरफ हमारी ये पॉलिसी है कि हम मुझे एक और चीज बताएं कि फायरवॉल को लगाने का मकसद क्या है? क्या स्पेसिफिकली हुकूमत अगर किसी इदारे को, लोगों को, चंद मखसूस अफराद को मॉनिटर करना चाहती है उसको मॉनिटर करे, या हर शहरी की जो प्राइवेसी आप समझते हैं उससे डिस्टर्ब होएगी?
देखें, गवर्नमेंट ने वैसे भी जवाब जमा कराया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उनके पास ऐसा नेटवर्क है जिसके जिसके जरिए वो मिलियंस ऑफ सिटीजन्स का जो डाटा है वो मॉनिटर, उनकी जो कॉल्स हैं या उनकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते, तो स्पेसिफिकली कॉल्स के हवाले से था। तो सर्वेलेंस तो डेफिनेटली एक इसका एस्पेक्ट है, क्योंकि फायरवॉल जिस तरह की हमने डिटेक्ट किया है, डीपीआईज वगैरह इस तरह के, उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी। और मॉनिटरिंग एक दफा आपके पास सिस्टम आ गया तो मॉनिटरिंग फिर आप कुछ खास जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस किस्म के लोगों को सिर्फ आप टारगेट नहीं करते, फिर जहां जहां आपका दिल करता है फिर वहां पर आपकी टारगेटिंग और सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हो सकती है। तो फिर ये आप देखेंगे कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो लोगों की मॉनिटरिंग और बात, अगर अभी टेस्टिंग हो रही है इस वजह से अगर इंटरनेट का ये हाल है, या ये अब हिस्सा बन जाएगा, ये मामूल का हिस्सा बन जाएगा, बड़ी नॉर्मल सी बात हो जाएगी कि ऐसी ही इंटरनेट सर्विस के साथ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अगर डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाया है और उसका मकसद ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना है, तो फिर डेफिनेटली इतना बुरा इंटरनेट काम नहीं कर सकता। वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ मुताबिकत नहीं रहता। आपको बहुत अच्छा और अफोर्डेबल और सिक्योर, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अफोर्डेबल, अनइंटरप्टेड, सिक्योर, इस किस्म का इंटरनेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपकी जो आईटी कंपनीज हैं जो बाहर बैठी हुई, जो इन्वेस्टमेंट करने के गर्ज से पाकिस्तान को देखती हैं लेकिन कर नहीं पाती, तो वो आइंदा भी नहीं कर पाएंगी।